डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, मारवाड़ी महाविद्यालय इंटर प्रभाग वाणिज्य विभाग की ओर से आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर वित्तीय नियोजन, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। यानी प्लानिंग का मतलब ही होता है नियोजन। जब प्लानिंग शब्द सामने आता है तो इस बात का ज्ञान होता है, इस बात का बोध होता है कि ऐसे कार्य जो नए कोई कार्य को प्रारंभ करना हो तो उस कार्य को करने के पहले उसके लिए नियोजन की क्रिया को अपनाई जाती है और बिना नियोजन के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार व्यवसाय को चालू करने के लिए, कल कारखाने को स्थापित करने के लिए, औद्योगिक कार्य को आरंभ करने के लिए हमें वित्तीय नियोजन भी करनी पड़ती है। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। वित्तीय या वित्त व्यवसाय की आधारशिला है, नींव है, फाउंडेशन है। व्यवसायिक प्रगति का भार वित्त के कंधों पर आधारित होता है। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वित्त के अभाव से प्रारंभ नहीं किया जा सकता। वित्त की आवश्यकता उसमें पूर्ण रूप से होती है और यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो वित्तीय नियोजन करते समय हमें वर्तमान या निकट भविष्य की जरूरतों को ध्यान देना पड़ता है। दीर्घकालीन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। वित्तीय नियोजन अर्थ प्रबंधन योजना को वित्तीय नियोजन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। यह व्यवसाय का प्राण स्रोत है, क्योंकि कोई भी उपक्रम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उचित वित्तीय नियोजन के अभाव में सफल नहीं हो सकता या उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात प्रोफेसर डेविंग ने अपने शब्दों में इसे परिभाषित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि पूंजी की आवश्यकता मात्रा का अनुमान लगाना, पूंजी के विभिन्न स्रोत निश्चित करना, प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात तय करना और पूंजी का उचित प्रबंध करना, यही वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आता है और यह वित्तीय नियोजन कहा जाता है। प्रोफेसर बोनमिल ने कहा है कि एक निगम की वित्तीय योजना के दो पहलू होते हैं। एक यह निगम की पूंजी संरचना की ओर संकेत करती है और दूसरा यह निगम द्वारा अपनाई गई अथवा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को स्पष्ट करती है। तो हम
सकते हैं कि द फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ कॉरपोरेशन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट. इट रिफरेस not only to the capital structure of the corporation but also to the financial policies which the corporation has adopted or intends to adopt according to Bonneville. तो हम यह कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित होती है, जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, वित्तीय नीतियों का निर्माण किया जाता है एवं अनुगमन तथा वित्तीय प्रतिबंधों या प्रविधियों का विकास उसमें शामिल किया जाता है या सम्मिलित होता है. वित्तीय नियोजन में मुख्यतः 3 बातें आती हैं. पहला, वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना. दूसरा, वित्तीय नीतियों का निर्माण किया जाना. और तीसरा, प्रविधियों का विकास किया जाना. वित्तीय नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. उपक्रम में यह कार्य निरंतर चलता रहता है. नियोजन मूल्यांकन करती है, विश्लेषण करती है तथा समायोजन करके नियोजन बस पर्यटन चलता रहता है. इसके कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जैसे मेन उद्देश्य इसके 2 प्रकार के हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज द 2 टाइप्स. समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना, यानी टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस. और दूसरा, वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना, टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस. वित्तीय नियोजन के मुख्यतः कई प्रकार होते हैं, किंतु मूल रूप से इसमें 3 बातें शामिल होती हैं. पहला, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. दूसरा, मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. और तीसरा, दीर्घकालीन वित्तीय योजना नियोजन, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. ये हम कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन का अर्थ आम भाषा में हम यह कह सकते हैं कि आपके पास उपलब्ध कोषों के संबंध में कितनी राशि खर्च करनी है एवं किस पर खर्च करनी है. व्यवसाय के लिए कोष की आवश्यकता का अनुमान लगाने एवं स्रोतों का निर्धारण करने की प्रक्रिया को वित्तीय नियोजन कहा जाता है. इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है. इसमें दीर्घ अवधि विकास, निवेश एवं वित्त प्रदान करने संबंधी
निर्णय सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, वित्तीय निर्णय निर्माण नीतियों का निर्माण किया जाता है और वित्तीय प्रविधियों का विकास भी किया जाता है। तो आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों का अनुसरण कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और घर पर रहकर पढ़िए, अपने मम्मी पापा, अपने परिवार की देखभाल कीजिए और उनका सुरक्षा कीजिए कोरोना से। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।